Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। आज हम लेक्चर थर्ड है हमारा। इसमें हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का वो है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर बनाने। फैक्टर का मतलब होता है पार्ट्स कर देने। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो दो लीनियर फैक्टर में तब्दील हो जाएगी। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने फैक्टर किस तरह फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये आपकी बुक में जो पेज नंबर है 2 उस पर ही ये समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके के साथ कि फर्स्ट करो लेट आप कोई नंबर ले लो r एंड s, तो b किसके बराबर होगा। याद रखो r और s को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर b आना चाहिए। अगर हम AC जो है वो किसके बराबर होगा, वो याद रखो r और s को मल्टीप्लाई करें तो ये AC आना चाहिए। याद रखें कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इन दोनों को ज़रब देनी है, वो आंसर आना चाहिए। ज़रब देके मल्टीप्लाई करके वही जो आपने इन दोनों को r और s को अगर प्लस करें तो b आए, अगर r और s को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा AC आए। तो हम इसको साइड पे लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि r प्लस s इज इक्वल टू b आए, अगर r और s को मल्टीप्लाई करें तो वो AC आए। तो इस तरीके से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप तवज्जो के साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक एक चीज समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो है आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। उसका मैं पहला पार्ट जो है वो आपको हल करके देने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पूरी तवज्जो के साथ मैथमेटिक्स को समझोगे कंसंट्रेशन के साथ तो इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज आपको समझ आएगी और आपके ज़हन में कायम रहेगी और ज़हन नशीन हो जाएगी। हमारा पहला जो है वो जुज़ है पार्ट है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपने अपने माइंड में ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड बताई गई है, लेकिन आमतौर पर जो है वो टीचर ऐसे ही करवा देते हैं आराम से सारा कुछ, लेकिन बहरहाल मैं एक मेथड से आपको करवाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। अब इसमें देखें कि हमारे पास a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और b किसके बराबर, वो भी 1 के बराबर। आपको मैंने बताया था कि जहां कोई रकम ना लिखी हो मल्टीप्लाइड वहां 1 होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां लिखना नहीं है, लिखना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह हम किसी के घर जाके कहेंगे हमारी 5 उंगलियां हैं, उसने कहना यार 5 उंगलियां ही हैं सबकी, ये लगता है बेवकूफ बंदा पागल है, लेकिन मैंने गलत बात तो कही नहीं, 5 उंगलियां ही होती हैं सबकी। तो इसलिए जो है वो हम ये कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक, अब हम इसको फैक्टराइजेशन से हल करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फॉलो की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह है तो आपने इसके फैक्टराइजेशन करनी है, नहीं पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनाना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a किसके बराबर है, वो है a किसके बराबर है 1 के, और जो c है वो -20 के बराबर है। ठीक है, और b जो है वो किसके बराबर है -1 के। ये आपने जो है ध्यान से अपने ज़हन में सबसे पहले ये रखना है। आपको मैंने अभी बताया कि प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स कि a किसके बराबर है 1 के, और b किसके बराबर है -1 के, और c किसके बराबर है -20 के। तो ये अगर आपने ज़हन में रखा तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, अगर हम जमा करें उनको ऐड करें तो वो -1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम 20 के जो है वो फैक्टर बना लेते हैं यहाँ। तो ये 2 पे चला जाएगा 10, फिर 2 पे चला जाएगा 5, और 5 पे चला जाएगा 1 और 1। इनमें से ही आपके फैक्टर बनते हैं, जैसे मर्जी आप आगे पीछे करो इनमें से फैक्टर बनेंगे। मसलन 5 4 ज़ा 20, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, तो इस तरह आप चेक कर लें कि कैसे हमने करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4
तो 20 जो है वो आ गया, लेकिन आपको चाहिए -20 क्योंकि AC जो है 1 और -20 को जरूरत देंगे तो AC आपके पास -20 आएगा, तो इसलिए -20 लाना है आपने और फिर आपको इसके साथ माइनस लगा देंगे। जब इसके साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस आ गया -20। क्यों हमने बड़ी रकम के साथ लगाया? क्योंकि हमें b जो है हमें b -1 में चाहिए, तो अगर हम बड़ी रकम के साथ लगाएंगे तो -5 + 4 तो यहाँ -1 आएगा। कैसे? क्योंकि जब दो रकमों के साथ साइन डिफरेंट हो तो आप याद रखो डियर स्टूडेंट कि बड़ी रकम में से आपने छोटी रकम को माइनस कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद आपने देखना है कि जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो आपने लगा देना है। तो इस तरह हमारा जो है ये मरहला कंप्लीट हुआ और हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम इसमें लगाते हैं वैल्यूज, तो ये आ जाएगा x² और -5x + 4x -20 = 0। अब देखिए हमने इसको फैक्टर बना दिया, ये 3 जो थी टर्म सी अब 4 आ गया, तो अब इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है और इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x। जब x कॉमन लेंगे तो x -5 अंदर बचेगा और याद रखो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है x² को x पे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये x² होता है x * x/x, ये कट जाएगा तो आपका x बच जाएगा। ठीक है, इधर अगर हम 5x को x पे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा तो आपका 5 बचेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 4। याद रखें जो साइन यहाँ है वही साइन आपका यहाँ आएगा तो क्वेश्चन ठीक है, वरना क्वेश्चन इसका मतलब यहाँ से +4 निकालेंगे। जब 4x को याद रखें जब आप 4x को 4 पे डिवाइड करोगे तो x बचेगा, यहाँ x आ गया। जब आप 20 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 0। तो देखें कि ये भी x - 5 ये भी x - 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? तो याद रखो x - 5, इधर से कॉमन आ गया x - 5, इधर क्या बच गया? x, और इधर ये बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया? +4 = 0। तो देखें ये आपके फैक्टर जो है वो लीनियर बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लीनियर फैक्टर आपके हासिल हो गए। और इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब क्वेश्चन करवाया था और उसमें जो है वो रूल एक बताया था, बहुत अहम रूल, कि अगर याद रखो ये रूल जो है बहुत ही अहम है कि अगर a और b को मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर 0 आए, या इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। याद बहुत अहम बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगाएं कि अगर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर 0 आए तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर a 0 है और b 0 नहीं है तो आंसर याद रखो डियर स्टूडेंट्स 0 आएगा। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर a 0 नहीं है और b 0 है तब भी आंसर 0 आएगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाइड होगा उसको 0 कर देगा। तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर a भी 0 हो और b भी 0 हो तो सोने पे सुहागा, फिर तो अंडरस्टैंड है कि 0 आएगा। तो हम इस जो है वो पॉसिबिलिटीज को लेते हुए अपने लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमें दोनों x की 2 वैल्यू हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 2 आंसर आने हर सूरत में, तो हम क्या करेंगे? x - 5 = 0 और x + 4 = 0। हमने दोनों को इस जो अपना असूल है, प्रिंसिपल है, इसके तहत हमने दोनों को 0 के बराबर रख दिया। यहां से आपको पता है कि जब -5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो x कितना आ गया हमारे पास 5, इसको उधर लेके जाएंगे तो x = -4, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन सेट लिखें तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है? 5 और -4। ठीक है, याद रखें कि आपने कोशिश करनी है कि प्लस को पहले लिखा जाए, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते। याद रखें कि जब नेगेटिव सोचेंगे तो अजीब सी कश्मकश जो है वो पैदा होगी। हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो पॉजिटिव सोचते हैं। जो नेगेटिव सोच रखते हैं उनको दुनिया में वो इतना कामयाब नहीं होते। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया। हमने आज जो मेथड पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी पहला मेथड हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका 1 पार्ट हमने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, a b c आपको पता है, इसको इससे जरूर दोगे तो -20 आना चाहिए। ठीक है, याद रखें। और अगर हम प्लस करेंगे तो -1 आना चाहिए। हम दो आपने रिजल्ट ढूंढने, देखें आपने 20 को डिवाइड कर लिया, 2 2 5 और 1, इनमें से आगे पीछे करोगे तो आपको पेयर मिल जाएगा।
देखो आपने ढूंढा 5 और 420 तो आ गया, लेकिन माइनस भी साथ लेना था, तो किसी एक के साथ माइनस लगेगा तो माइनस आएगा, लेकिन हमने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाई। क्यों? कि बड़ी रकम में से जब हम -5 से +4 निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि हमें -1 भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास आ गया x² - 5x + 4x -20 = 0। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन का मतलब आपको बताया मैंने कि आप इसको x से डिवाइड कर दोगे, जब x पे डिवाइड करोगे तो 1x बच जाएगा, 5x को x पे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा x, 5 आ गया। इधर से 4 कॉमन निकलेगा, x - 5। तो ये दो फैक्टर हमारे पास लीनियर फैक्टर आ गए, क्वाड्रेटिक थी लीनियर बन गए। ठीक है, जिस तरह आपने जो है वो दूध लिया, उसमें आपने पत्ती डाली तो वो चाय बन गई। ठीक है, तो यानी वो अपना टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक थी लीनियर बन गई। अब लीनियर जो है आपने बारी बारी इस रूल को फॉलो करते हुए इसको 0 के बराबर रखना है। यहां से भी एक x की वैल्यू निकलेगी, एक यहां से भी x की वैल्यू निकलेगी, 2x की वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आज दो जो क्वेश्चन है आपके 1.1 के वो हल हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। अल्लाह हाफिज़।